हरे कृष्ण, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अस्तित्व अहंकार खाता है। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 79। हे केशव, महारानी रुक्मिणी ने आपके सामने भोजन रख दिया है। वह प्रतीक्षा कर रही हैं, थक गई हैं। आप कृपा करके भोजन ग्रहण करें। श्री कृष्ण मिथिला से द्वारका लौट आए हैं। अर्जुन स्वर्ग गए थे, वहां से लौटकर आए तो सीधे द्वारिका में ही आए। भोजन की थाली सामने है पर श्री कृष्ण का ध्यान कहीं और है। तब अर्जुन को यह कहना पड़ा कि आप भोजन ग्रहण करें, पर इसका भी कोई उत्तर श्री कृष्ण ने नहीं दिया। आपका आहार क्या है? अर्जुन ने यह प्रश्न व्यंग में पूछा था, क्योंकि वो किसी और को चिंतन में खोए हुए थे। तुम्हारा अहंकार, श्री कृष्ण इतना बोलकर भोजन करने लगे थे। अर्जुन गंभीर हो गए। ये क्या कह दिया था उनके सखा ने? और बताओ, स्वर्ग में देवराज इंद्र कुशल से तो हैं? पता नहीं क्या हो गया था अर्जुन से इस तरह उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे थे गोविंद आज। क्या मेरे अंदर अभिमान है? तब अर्जुन को चिंता सताने लगी थी। मेरे अहंकार का आहार करते हैं भगवान। तुमसे मेरा अभिप्राय है, हे विजय, अपने प्रिय लोगों से है। श्री कृष्ण के इन वाक्यों से अर्जुन को कुछ अच्छा लगा था, पर यहाँ तो अर्जुन के लिए ही बोले थे श्री कृष्ण। उर्वशी को स्वर्ग में नकारने की ताकत किसमें है? नर, नाग और देव लोग भी उर्वशी को पाने की लालायित रहते हैं, पर अर्जुन ने ठुकराया। वीर है यह अर्जुन। अर्जुन ने भगवान शंकर से भी युद्ध किया है। मैंने भगवान शंकर को पराजित तो नहीं, किंतु कुछ देर के लिए तो अर्जुन नाम है मेरा। इन दिनों अर्जुन का यह मुख्य वाक्य बन गया था। अर्जुन का अहंकार चरम पर था। हे राजा अग्रसेन, तू पापी है। द्वार पर खड़ा एक ब्राह्मण चिल्ला रहा था और गालियां दे रहा था। अर्जुन ने सुना तो भोजन करते हुए श्री कृष्ण से पूछा, यह कौन है और कैसी कैसी गालियां दे रहा है? श्री कृष्ण ने इस बात पर विशेष ध्यान भी नहीं दिया। प्रजा का प्रारब्ध ही उसे सुख दुख नहीं देता। राजा का कर्म भी प्रजा को भोगना पड़ता है। राजा कहाँ अच्छा है? इस द्वारिका का राजा उग्रसेन पापी है। उग्रसेन तभी तो कंस जैसा पुत्र उसको मिला था। तभी अनिरुद्ध ने प्रवेश किया और श्री कृष्ण के कानों में कुछ कहा। अब क्या किया जाए? तो बोलने दो उस ब्राह्मण को। श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध को यह कहकर भेज दिया, पर ब्राह्मण अभी भी गाली दे रहा है। मेरा ये 9वां पुत्र है। तुम सबके सहते मेरे 9 पुत्र मर गए। ये यदुवंशियों, तुम लोगों को नरक में भी वास नहीं मिलेगा। ब्राह्मण की इन गालियों को अब सह न सका अर्जुन और उठकर बाहर आया। रोषपूर्वक ब्राह्मण को देखा और कहा, ब्राह्मण हो तो कुछ भी कहोगे, सत्य कड़वा होता है। धनुर्धारी ब्राह्मण ने अर्जुन को तुरंत उत्तर दिया था, इन यदुवंशियों के समान कौन होगा पुण्यात्मा? उसको तुम भला बुरा कहते हो। अर्जुन का क्रोध भी देखने जैसा था। ब्राह्मण ने जैसे द्वार पर रख दिया था, उसके ऊपर का चादर जैसे ही हटाया, ओह ये क्या है? अर्जुन की वाणी ने अब दुख था, क्योंकि वो एक शव और इसी ब्राह्मण के बालक का शव था। रोने लगा वह ब्राह्मण। उसकी दहाड़ अर्जुन के हृदय को छलनी कर रही थी। ये 9वां मेरा पुत्र है। मैंने यदुकुल के कुल गुरु आचार्य गर्ग से भी पूछा था कि उसने मुझे शोध करके बताया कि ये जन्मते ही बालक का मर जाना आपके प्रारब्ध का परिणाम नहीं है, क्योंकि आप तो परम पुण्यात्मा हो। ब्राह्मण का कातर होकर अपनी बात बता रहा था। मैंने हर पक्ष को जाना है धनुर्धारी। मैंने हर पक्ष का शोध किया है, किंतु कुछ ना हुआ। मेरे बालक का जन्म लेते ही मर जाते हैं। मैं रक्षा करूंगा तुम्हारे पुत्र की। अर्जुन बोल उठा था। क्या? वह ब्राह्मण हंसा, अर्जुन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा।
तू रक्षा करेगा। संकर्षण भी रक्षा नहीं कर सके मेरे पुत्र की, प्रद्युम्न नहीं, अनिरुद्ध भी हार गए, फिर तुम कौन? क्या इन सबके बड़े हो तुम? श्री कृष्ण भोजन करके उठ चुके थे। रुक्मणी द्वारा उनका कर प्रक्षालन हो रहा था, तभी बाहर अर्जुन बोल उठा, मैं संकर्षण नहीं हूँ, मैं अनिरुद्ध प्रद्युम्न भी नहीं हूँ। श्री कृष्ण ने भीतर से जब सुना तब हंसे, मैं कृष्ण भी नहीं हूँ ब्राह्मण, मैं अर्जुन हूँ, जिसके पास गांडिव है और जिसके गांडिव की टकार से पूरा लोक कांपता है। अर्जुन बोलता गया, आप हंस क्यों रहे हो नाथ? रुक्मणी ने पूछा। श्री कृष्ण बोले, समझता नहीं है बेचारा अर्जुन, मेरा आहार यही तो है, अपने भक्त का अहंकार। बाहर ब्राह्मण से अर्जुन बोला, इस बार तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो तब मुझे सूचना देना, मैं उसके बालक की रक्षा करूंगा। यम से लड़ना पड़े तो भी अर्जुन लड़ेगा। अगर रक्षा नहीं कर सके तो ब्राह्मण ने पूछा, पर मर जाऊंगा, चिता जलाकर उसी में अपने प्राणों को भस्म कर दूंगा। देखते हैं क्या हो तुम। इस बार तुम्हें सूचित करूंगा। ब्राह्मण चला गया था। हे भारत, हे भारत, क्या हुआ? तुम बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, क्या हुआ भाई? श्री कृष्ण ने सहजता से जब अर्जुन महल में भीतर आए तब पूछा, उस ब्राह्मण बालक की रक्षा नहीं हुई आपकी द्वारिका में? अर्जुन का अहंकार अभी भी बोल रहा था। तुम पर तुमने तो रक्षा का प्रण ले लिया ना? श्री कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन की पीठ थपथपाई। मेरी पत्नी को आज प्रसव होगा अर्जुन, चलो मेरे पुत्र की रक्षा करने। 9 मास पूरे हो गए थे, उस ब्राह्मण ने आकर अर्जुन को सूचना दी थी। गांडीव धारण करके अर्जुन ब्राह्मण के साथ दौड़े। उसकी कुटिया की ओर जाकर अर्जुन ने कुटिया का निरीक्षण किया, फिर बाहर आकर मंत्रपुत शर का संधान किया और ऐसा जाल बनाया कि ब्राह्मण की कुटिया में अब वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। समय हुआ प्रसव का, बालक भी हुआ भी। उसके रोने की आवाज़ बाहर रक्षा में खड़े अर्जुन ने भी सुनी, पर कुछ ही देर में वो रोने की आवाज़ नभ में सुनाई देने लगी। अर्जुन चौंक कर नभ में देखने लगे, पर वहां से केवल रोने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। पर वो आवाज़ भी बंद हो गई। ब्राह्मण की कुटिया के भीतर बाणों को हटाते हुए अर्जुन जैसे ही गए, ब्राह्मण रो रहे हैं, ब्राह्मणी मूर्छित हो गई हैं, बालक कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। तुम्हारे कारण इस बार तो हम बालक का मुख भी ना देख सके। धिक्कार है तुम्हें अर्जुन, धिक्कार है तुम्हारे गांडिव को। ब्राह्मण भरे समाज में अर्जुन को बोल रहा था। अर्जुन ने इधर देखा न उधर, वह सीधे गया यमराज के पास। द्वारिका पृथ्वी की बैकुंठ है, वहां के वासी तो हम छू भी नहीं सकते, यमराज ने दो टुक कह दिया था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने कहा, अर्जुन, यह बालक तो मेरी सृष्टि का ही नहीं है। अब जब ब्रह्मा की सृष्टि का ही नहीं है बालक, तो फिर इधर उधर भटकने से क्या होगा? लौट आए अर्जुन। समुद्र के किनारे चिता बनाई, द्वारिका के सब लोग जुटने लगे। अर्जुन चिता में कूद कर मर रहा है, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। नाथ, अर्जुन मर रहा है। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को सूचना दी, सभी मर रहे हैं यहाँ अमर कौन है देवी? श्री कृष्ण सहज ही बन रहे थे, वह सच में चिता में कूदकर अपने प्राणों को त्याग रहा है। रुक्मणी ने फिर कहा, तुम जा रही हो वहां? हाँ, रुक्मणी बोली, चलो हम भी देखते हैं अर्जुन मरता कैसे है, देखते हैं। रुक्मणी को आश्चर्य हुआ, ये एकाएक अर्जुन के प्रति इतने कठोर क्यों हो गए हैं। सागर किनारे सब लोग पहुंचे। अर्जुन ने चिता तैयार की, उसमें अग्नि प्रज्वलित की। सामने से आ रहे हैं पीतांबरधारी श्री कृष्ण, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। अर्जुन ने गले लगाना चाहा, पर श्री कृष्ण अर्जुन के गले नहीं लगे, बस मुस्कुराते हुए बोले, ये सब क्या कर रहे हो? किसी के साथ सती होने जा रहे हो? ओह नहीं नहीं रुक्मणी, सती तो स्त्री जब पति मरता है तब होते हैं ना, किंतु तुम तो पुरुष हो, सता होना तुम। यह कहते हुए अट्टहास किया श्री कृष्ण ने। आपको विनोद सूझ रहा है, मैं मरने जा रहा हूँ। अर्जुन बोला, विजय, ये याद रखो, मनुष्य क्या, देवों का क्या, बड़े बड़े सिद्धों का अहंकार यहाँ नहीं टिकता कि
तुम क्या हो? अहंकार ही अस्तित्व का भोजन है। मैंने तुम्हें कहा था मेरा भोजन तुम्हारा अहंकार है, पर तुम तो हंसे। श्री कृष्ण, मैं अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, और बोले। अर्जुन समझ गया था कि मेरे अहंकार को ही मिटाने के लिए, तभी हाथ पकड़ा श्री कृष्ण ने अर्जुन को और अपने रथ में बैठाया। आज सारथी दारुक नहीं है। अर्जुन को सारथी बनाकर कहा, पार्थ हाँको रथ। रथ की लगाम खींचते ही अश्व तो दौड़ पड़े थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।